छोटा भाई। ये एक छोटी बच्ची की कहानी है जो अपने छोटे भाई से शदीद नफरत करती है। मेरा छोटा भाई आर्थर है। आज दोपहर मैंने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। वो धड़ाम से पानी में गिरा और गलो गलो की आवाजें निकालने लगा। जब मुझे लगा कि वो डूबने वाला है, तो अचानक उसने चीख कर मदद मांगी और अम्मी अब्बू दौड़ते हुए आ गए। अम्मी रोने लगी क्योंकि उन्हें लगा आर्थर मर गया है, लेकिन वो बच गया। डॉक्टर आया और अब आर्थर बिल्कुल ठीक है। उसने जैम वाला केक मांगा और हालांकि रात के 8 बज चुके थे, अम्मी ने उसे वो केक दे दिया। आर्थर बहुत खुश था और उसे अपने इर्द गिर्द की तवज्जो पर बड़ा फख्र हो रहा था। सब उससे सवाल कर रहे थे। अम्मी ने पूछा कि वो पोल में कैसे गिरा, तो आर्थर ने बस इतना कहा कि उसका पांव फिसल गया। ये उसकी अक्लमंदी थी। उसे पता है कि अम्मी को शिकायतें करने वाले बच्चे पसंद नहीं। पिछले दिनों जब मैंने उसकी गर्दन में रस्सी डालकर झूलने की कोशिश की थी, तो वो मेरे हाथ से निकलकर अम्मी के पास भाग गया और शिकायत कर दी कि मैंने उसे मारने की कोशिश की। अम्मी ने उसे झूठ बोलने पर डांटा और थप्पड़ भी मारा। अब्बू जब घर आए और सुना कि आर्थर ने ये कहा है, तो वो भी बहुत नाराज हुए। उसे मीठा नहीं मिला। तब उसे समझ आ गई कि शिकायत करने का अंजाम क्या होता है। उसीलिए इस बार उसने अम्मी को नहीं बताया कि मैंने उसे पोल में धक्का दिया। मैंने भी अम्मी से जैम वाला केक मांगा। 3 बार पूछा, लेकिन वो टस से मस न हुए। शायद उन्हें शक हो गया है कि मैंने आर्थर को धक्का दिया है। पहले मैं आर्थर से बहुत अच्छी रहती थी, क्योंकि अम्मी अब्बू मुझसे भी इतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी उससे। जब उसे नई गाड़ी मिलती थी, मुझे नई गुड़िया, अम्मी कभी उसे केक देती तो मुझे भी देती। लेकिन पिछले महीने से सब कुछ बदल गया है। अब वो सिर्फ आर्थर से मोहब्बत करते हैं। वो हर वक्त तोहफे लेता है, फरमाइशें करता है, और अम्मी अब्बू फौरन मान लेते हैं। वो पहले ही काफी तंग करने वाला बच्चा था, मगर अब नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है। उसे सिर्फ एक बार डांटा गया, जब मैंने उसकी गर्दन में रस्सी डालने की कोशिश की। वो वाहिद वक्त था जब कसूर उसका नहीं था। मुझे समझ नहीं आता कि अम्मी अब्बू ने मुझसे मोहब्बत करना क्यों छोड़ दिया है। लगता है जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं रही। जब मैं अम्मी के गाल पर प्यार करती हूँ तो वो मुस्कुराती भी नहीं। अब्बू भी ऐसे ही हो गए हैं। जब वो सैर को जाते हैं तो मैं पीछे पीछे चलती हूँ, लेकिन वो मुझे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर मैं सड़क पर खेलूं या खतरनाक हरकतें करूं, तो वो परवाह नहीं करते। आर्थर कभी कभार अच्छा होता है, लेकिन ज्यादातर वक्त वो मेरे साथ खेलने से इनकार कर देता है। पिछले दिनों मैंने उससे पूछा कि अम्मी अब्बू मुझसे इतने सर्द क्यों हो गए हैं, तो उसने चालाकी से मुस्कुराकर कुछ ना कहा। ये उसने जानबूझकर किया ताकि मुझे गुस्सा आए। उसी दिन मैंने उसकी गर्दन में रस्सी डाली थी। मैं इतनी गुस्से में थी कि बाद में उसके कमरे में जाकर उसे कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आज दोपहर उसने मुझे बताया कि वो, अम्मी और अब्बू समंदर के किनारे जा रहे हैं और मुझे साथ नहीं ले जा रहे। फिर उसने जबान निकाली, चेहरे बनाए और हंसने लगा। तो मैंने उसे पोल में धक्का दे दिया। अब आर्थर सो रहा है और अम्मी अब्बू टेलीविजन देख रहे हैं। रस्सी अब भी बाग में पड़ी है, तो मैंने उसे उठा लिया है। थोड़ी देर में मैं दबे पांव आर्थर के कमरे में जाऊंगी और इस बार उसे चीखने का मौका नहीं दूंगी। फिर अम्मी अब्बू मजबूर हो जाएंगे कि उसके बगैर समंदर जाएं। और जब वो चले जाएंगे, तो मैं बाग के आखिर में जाऊंगी और वापस उस खौफनाक सफेद ताबूत में लेट जाऊंगी, जहां उन्होंने मुझे दफनाया था।